पहला प्रश्न सिद्धार्थ जी से। ओके ओके। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल है, सिंह इज किंग जो मूवी आई थी वो मेरी पर्सनल फेवरेट थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें एक मैसेज भी था, अपने विरसे तो जुड़ना, एक बहुत ही चंगा मैसेज तुसी दसिया। इस मूवी में भी कोई ऐसा कुछ मैसेज है? अगर है तो आप एक लाइन में थोड़ा सा उसे बता सकते हैं? एक्चुअली मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है, कीप फोकस। एक काम शुरू करो, उसे खत्म करो, कुछ भी हो जाए उसे खत्म करो। तो फोकस जो है इस चीज को रखा हुआ है। मेरे किरदार में फोकस की कमी है और कैसे वो चीज को समझता है और आगे बढ़ता है। तो ये चीज इसमें, ये सीख इसमें सिखाई जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो मूवी है आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप ये मूवी दिखा रहे हैं, मतलब उनसे भी क्लियर आउट मतलब दिखाना ही होता है? जी बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ सकते। ऑब्वियसली इसके अंदर वो सारी चीजें का ध्यान रखा गया है जो सिंह इज किंग में कहीं मुझसे गलती हुई थी, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके अंदर बकायदा हमने साथ में उनके आदमी को रखा है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो किसी भी कौम को, जो हमारी सिख कम्युनिटी को कोई भी चीज की हानि हो। प्रभु जी प्लीज नाम बता दें। प्रभु सर हियर। Sir, you are from South and you are directing a film which has the roots in Punjab. तो सरदारों के किन बातों को आपको प्रभावित किया? I think films doesn't have language and music also doesn't have language, and that's why I told it. Singh is powerful and respectful and sensitive. We have read many things. As his sir told, we kept on. And he was guiding us also. If we are doing wrong, no sir. If we are doing right, correct sir. And also, while going through the script, we all will be sitting with my script writer, dialogue writer, everybody, and then work hard and we'll go ahead. And also, one more thing, I don't know whether to tell it or not. When we do, no, nothing. That's it. Hi, Akshay, RJ Alok here from OAFM. आपके सेंटर में मैं आऊँ। हाँ जी, आप जानिए। हाँ सर, सवाल ये है कि पहले तो मुबारकबाद है ब्रदर्स की जो ओपनिंग हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग, उसके लिए, आपके लिए, आपकी टीम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है कि 16th एक्ट्रेस है ये जिनको आप एक तरीके से अपनी फिल्म के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं। आपने कई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए। They've been given the most beautiful girls, and here it is. One beautiful example is in front of you, and she's talented. And I must tell people, I mean, she is excellent in fights. By the way, if you can see, आपने ट्रेलर के अंदर छोटा सा इनका नमूना देखा, she is excellent. She's very athletic and she's amazing in fights. So वो सब मिला के beautiful, she's beautiful, she's talented, वो सारा चीज मिला के हमने इस फिल्म में एमी जैक्सन को हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड दैट वी आर ऑल हैप्पी अबाउट दैट। ट्रेलर से पहले गाना लॉन्च करने का जो मास्टर स्ट्रोक था उसके बारे में बताएं, ये कैसी? उस मास्टर स्ट्रोक का मैं सारा श्रेय इन दोनों को देता हूं, अश्विनी यार्डी एंड धवल साहब। इन्होंने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि दे वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हर फिल्म एक ट्रेलर से लॉन्च होती है लेकिन कोई फिल्म गाने से लॉन्च नहीं होती है, एंड आई थिंक वो गाना आज क्लिक हो गया है, एंड इट ऑल गोज टू देम। एंड पंजाबी फ्लेवर की ये फिल्म है एंड साउथ इंडियन डायरेक्टर है, तो ये कैसा तालमेल था, जरा इसके बारे में बताएं। सारे चीज तू ही पूछेगा। अच्छा, हाय अक्षय। ओ या, अच्छा जवाब जी बिल्कुल। सिंह इज किंग जब बनी थी तो एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, अनीस बाज़मी साहब ने डायरेक्ट की थी, और यहाँ प्रभुदेवा साहब जो साउथ इंडिया से हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक रिलीजियस, मतलब एक वही रिलीजन आदमी को करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी पंजाबी को ही ये फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए। आई थिंक जैसे सदाजी ने कहा था कि उनकी फेवरेट फिल्म है सिंह इज किंग, लेकिन एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, एंड दैट शोज कि हमारी जितनी भी इतने कौम हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वी आर ऑल वन टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आई थिंक प्रभुदेवा साहब ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फिल्म को डबिंग के वक्त देखी है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। अक्षय ओवर हियर।
Akshay, when you do hard-hitting films like Baby or Brothers, you get all the respect from the audiences and critics. But when you do a comic film, in a way in India, critics look down at the comic films. So do you think, and I consider comedy as one of the toughest genre because it is difficult to make people laugh. So do you think the same that the comedy... Why don't you become a critic too? Then that'll be a very helpful thing. Yes, actually, people look down at comedy. About not only that, हम इसे हमारे कॉमेडी को कई लोग मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं कि मतलब बेस्ट हीरो इन रोमांटिक, बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी? व्हाई इज कॉमेडी नॉट सीन एज अ बिगेस्ट जॉनर? टुडे इंद्र कुमार साहब इज देयर, ही इज मेड सो मेनी कॉमेडी फिल्म्स. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू मेक कॉमेडी फिल्म्स. लोगों को हंसाना, आई एम श्योर आपको बताता हूं, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है. रुलाना आप आराम से रुला सकते हो, ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरीन डाल के या 2 उंगलियां भोग के अपना रो लो, एंड बट हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है. एंड आई थिंक वन डे विल कम दैट कॉमेडी ऑल्सो विल गेट हिज the due which is very much there. And I hope all the award nights are hearing it, that they should consider comedy as one of the best genre. अक्षय, हेरा फेरी सबसे बड़ा एग्जांपल है. क्रिटिक्स ने भी सम्मानित किया, बहुत बढ़िया. अक्षय, यहाँ इस फिल्म से आप एक नया शब्द दे रहे हैं, सिंहगिरी. वो सिंहगिरी क्या है? सिंहगिरी ये जैसे दादागिरी है, जैसे गांधीगिरी है, वैसे सिंहगिरी एक अपना रुबाब है, एक सिंह का रुबाब है. मतलब एक सिंह के अंदर, जैसे हम आप में से कई लोग जानते हैं कि जब भी आपको अपनी वाइफ को या बेटी को या बच्ची को किसी टैक्सी में अकेले छोड़ना होता है तो आप 10-12 टैक्सी वाले होंगे, लेकिन किसी सरदार जी की टैक्सी देखोगे, कहोगे नहीं इस गाड़ी में चली जाओ. बिल्कुल. तो वो उनकी सिंहगिरी होती है. कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी सरदार जी ने किसी मतलब कोई गलत काम किया हो, रिस्पेक्ट ना दी हो किसी औरत को. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. सो वो एक एटीट्यूड जो है सिंहगिरी का, दैट इज व्हाट सिंहगिरी इज ऑल अबाउट इन दिस फिल्म ऑल्सो. Ami, with this film, after Isak, Lipika, with this film, after Isak, with this film, you are giving the privilege to the Indian audiences to see you again. Who do you credit? Prabhudeva? I wasn't in Isak actually. That's somebody else. But working with Prabhudeva has been unreal. Obviously, I've worked a lot in South India, and Prabhudeva is nationally recognized as one of the best directors. So to work with him is very, very wonderful. I loved it. But working with this team, but no, Isak I wasn't a part of. That's another Amy. अक्षय सर यहाँ फिल्म के ट्रेलर में देखा कि हीरोइन फाइटिंग कर रही है और ऊंट आपको किस कर रहा है, तो रफ्तार को हीरोइन मिलती है सिर्फ ऊंट की किस्से से? हाँ जी, ऊंट की किस्मत में भी था. सो आई थिंक अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी किस्मत में हूँ या मेरी किस्मत में कौन है. प्रभु सर यहाँ सर ये जो अक्षय सर है बहुत प्रैंक्स करते हैं सेट पे, और इन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पिज्जा वाला प्रैंक भी किया था, तो आप शूटिंग से ज़्यादा इनके प्रैंक से परेशान होते थे सेट पे? You only said no. Yeah. Ashwini is going to answer this paneer wala, because she only knows the prank. I don't. Ashwini, please बोलिए. No, it's nothing. He keeps fooling around, and you have a system, sound system, which is connected to all the wireless. So Akshay, in Prabhudeva's accent, ordered a lot of paneer. So Prabhu sir was not even hungry, and a lot of paneer happened there. Everyone ran to get paneer for Prabhu sir, but it was Akshay who ordered. अक्षय, प्लीज बताइए ना कैसे बोलते थे. मुझे भी याद नहीं आ रहा. You have to imitate Prabhu sir. प्रोड्यूसर को सब याद रहता है भाई. नहीं, अभी इतने कर चुका हूँ. Because मैं पनीर का कॉस्ट रख रही थी. अच्छा. प्रभु सर की आवाज में जो मिमिक्री करते थे आप. तू मजे लेने आया यहाँ. प्रभु वनकम लिपिका. வணக்கம்.
అక్షయ్ అంకుల్ కి ఇన్నా హెల్ప్ పన్నట్ట పంజాబీ ఫిల్మ్ పண்றோம் కదా కొంచెం I think we have joined, no? That itself is a big thing, no? I enjoyed it, enjoyed the film. அது வேர்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம் பிரபு சார் அது வேர்ட் சொல்லுங்க பன்னீர்ல இல்ல எனக்கு தெரியல அத பத்தி Akshay, hi. In this film you talk about how women should be able to defend themselves. That is something you believe in real life as well, right? So absolutely. I run classes. I run classes for it. The day for yesterday only there was a graduation day. I have finished training about 3,000 to 4,000 girls, and that is I look forward for it. These lines also, there are some lines which I have told them that I must say it is very much there कि लड़कियों को सिर्फ नाखूनों पे नेल पॉलिश रंग नहीं लगाना चाहिए, उसे इस्तेमाल करो, कोई आपको छेड़े उसे इस्तेमाल करो. तो I mean you have your hands, your legs, use it, answer them back. Trust me, men are very scared of women, very scared. They actually मतलब एक किस्म का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. जब मैं टोरंटो में एक कनाडा में एक फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हुई थी, एंड दिस इज अ रियल थिंग. क्रैश लैंडिंग हुई थी तो सारे पैसेंजर बच गए, एंड व्हेन दे ओपन द गेट, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन दे ओपन द गेट 95% men had peed in their pants. Really, 95% men had peed in their pants, and 36% women had peed in their pants. So you can imagine the difference. How scared are we? We are actually very scared of situations. It is always, जब भी हमको हमारे प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले याद करते हैं माँ, because we need courage, and that is what you should do. What happens with women is when somebody tries to touch them or attack them, they freeze. They freeze because they don't know what to do, what has happened. They were not ready for the situation like this. Never in their life something has ever happened. So don't freeze, answer back, trust me. If you only shout, men are going to run away. Thank you, Akshay. That's a fantastic message. Akshay, but you are known as fearless, and here we see you with a lion, in fact. So tell us, did you like have some bonding time with the lion that we see? Yeah, just exactly 2 hours. The producer gave me only 2 hours because we were there for only 1 day to shoot. So yes, I got a little bit time, and he was kind enough, and he actually sat down properly. But बीच में उसको गुस्सा भी आता है. That video clipping, I don't know, she has it, where he actually there's a scene कि गाड़ी में पीछे बैठे हुआ है वो मेरे, and he's sitting down, and I'm driving the car. Something happened to him. He got angry. I think it was the reflection on the आगे का जो कांच होता है उसके अंदर उसने अपना reflection देखा. He thought there was another lion. He actually hit the whole thing, and just मतलब टूट गया सारा का सारा. And I तो ran away because उससे कौन टकराएगा, उससे कोई नहीं टकरा सकता. So, but there was a major bonding between him and the lion, and you've seen Akshay is actually very good with animals. You've seen the camel kiss, which has become very famous now with Tung Tung. So even the lion, he actually got a lick from the lion, though it wasn't a very pleasant experience for him. Oh, that was like a sandpaper. When he licked me, it was like a sandpaper. हेलो बहुत सर, सुमित दिल्ली टाइम्स से. बहुत सर, आपका हर मूवी में एक कॉन्सेप्ट होता है डांस के लिए, और स्पेशल आप कुछ इफेक्ट्स डालते हो उसके अंदर, कुछ नए स्टेप्स है. तो अक्षय साहब से आपने क्या स्टेप नया करवाया इस बार? Actually, in this film, four music directors are there, and they given the superb songs, and I didn't choreograph any song. All other people. Every song has the unique style. आपका कुछ यूनिक स्टाइल है जो नेचुरल आपने करवाया, तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड में कुछ अक्षय साहब से कुछ करवाओ प्लीज. एक कुछ ऐसा स्टेप हो जाए प्लीज. सर वो जब गाने का लॉन्च होगा ना तब करेंगे सर. अभी फिलहाल ट्रेलर का. तो सर आप एक स्टेप तो बताओ, क्या स्टेप है अक्षय साहब के लिए? जी मैं कह रहा हूँ आपको, जब गाने का होगा तब मैं आपको बता देंगे. जब आपके पास आके बता देंगे, आपको ऑफिस में बुलाएंगे तब अकेले बैठ के दिखाएंगे सारा. क्या बात है.